हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड या फिर लास्ट पार्ट कहें अगर हम इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के दोनों पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब पार्ट थर्ड आएगा। फिर भी एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे कुछ इक्वेशन गिवन है, उनके मुझे रूट्स निकालने हैं। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, और अगर उनके रियल रूट आते हैं तो हमें क्या करना होगा, उन रूट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। दो पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थर्ड पार्ट की आज बारी है। तो थर्ड पार्ट पहले लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या था, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम पता लगाएंगे, डी के थ्रू पता लगाएंगे कि रियल रूट्स आएंगे या नहीं, जो कि है डी के फॉर्मूले में एबीसी की वैल्यू पुट करो। अगर डी 0 से बड़ा या 0 के बराबर आता है तो रियल रूट होते हैं, वरना नहीं होते। तो यहाँ से एक बार एबीसी की वैल्यू फटाफट लिख लेते हैं। ए होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, बी होगा एक्स का कोफिशिएंट -6। याद रखिएगा साइन बहुत अच्छे से देख के लिखने हैं, साइन में गड़बड़ हुई तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। और सी की वैल्यू आएगी विदाउट वेरिएबल, जो टर्म है 3। अब बी में जो वैल्यूज आएंगी, बी स्क्वायर ए सी ये सब पुट कर दो। बी की वैल्यू है -6, तो -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 2 यहाँ से, एंड सी की वैल्यू है 3। यहाँ पे माइनस स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36, 6 6 जा 36, माइनस साइन एज इट इज, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। हमने क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई 4 की 2 से और जो आया उसकी 3 से, दोनों को माइनस करते हैं। 6 में से 4 गए 2 एंड 3 में से 2 गया 1, तो डी की वैल्यू आ गई 12, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, या फिर मैं कहूँ 12 जो है वो 0 से बड़ा है। तो इट मीन्स डी पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0। तो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट करें। अब क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ था कि नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, वो तो बता दिए, रियल रूट्स आएंगे। आगे था अगर रियल रूट्स हैं तो उन्हें पता लगाओ। तो रूट्स पता लगाने का तरीका क्या होता है, अगर हमारे पास डी है तो हम ऑलरेडी कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू यानी रूट की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में, एक सिचुएशन दे दी, इक्वेशन दे दी, या फिर कोई प्रॉब्लम दे दी और कहा है फाइंड द रूट, तो अब आपकी मर्जी है, आप इस फॉर्मूले से निकालें रूट्स को, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या जो फैक्टराइजेशन मेथड किया था उससे। उस मेथड में फिर भी दिमाग लगाना पड़ेगा, 2 नंबर पता लगाने पड़ेंगे। इसमें सिंपली फॉर्मूले में एबीसी की वैल्यू पुट करते चलो, आंसर आता जाएगा। अब -b, तो माइनस पहला एज इट इज, फिर b की वैल्यू जो है -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू है 12, तो रूट 12 बाय 2, ए की वैल्यू है 2। हमें कुछ नहीं करना है, बस एबीसी की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है उसको हम करते चलेंगे। अब माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस माइनस रूट 12, और नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4। अब एक काम करते हैं, 12 को रूट से निकालने की कोशिश करते हैं। तो 6 प्लस माइनस, अगर मैं 12 को रूट से निकालना चाहूं तो 12 के अगर फैक्टर करें 2 पे जाएगा, 6 जा 2 पे 3 जा 3 1, यानी अगर मैं 12 को फैक्टर बना के लिखूं तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। और मुझे पता है रूट से बाहर निकालना हो तो 2 बार मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो 2 बाहर निकल जाएगा और 3 अंदर। ध्यान से देखो, अगर इस 2 को वापस अंदर लेके जाओगे तो 4 अंदर जाएगा, और 4 3 जा 12 ही होता है, बाय में 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन आएगा। 6 में से अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो 2 3 जा 6 होता है, प्लस माइनस 2 कॉमन निकल गया तो अंदर बच जाएगा रूट 3 बाय 4। कट कर देंगे, 2 पे जाएगा। अब मेरे पास क्या आ गया, 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। अब मैं चाहूं तो इसको दो तरीके से लिख सकती हूँ कि एक रूट तो मेरा है 3 प्लस रूट 3 बाय 2, और दूसरा रूट है 3 माइनस रूट 3 बाय 2। मैं दोनों में उनको कैसे लिख सकती हूँ, एक बार प्लस साइन को कंसीडर कर लेंगे, एक बार माइनस साइन को।
इसका मतलब ही ये है कि एक बार प्लस करके आंसर निकालें, एक बार माइनस करके। तो एक एक्स की वैल्यू आ गई ये और दूसरी माइनस का साइन लेके ये। तो ये जो वैल्यूज आई हैं ये हैं इस इक्वेशन के रूट्स। आपको देख के नहीं घबराना है कि ये किस वे में आ रहे हैं, रूट में आ रहे हैं। सिंपली आपको फॉर्मूला पता है, डी का फॉर्मूला पता है, रूट्स निकालने का पता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। सिंपली वैल्यू पुट करें और आपका आंसर आ जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।